तो बेटा प्रीवियस लेक्चर हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑस्वाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है ना। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज होता है भाई। इस वीक एसिड और वीक बेस दोनों के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। तो हमने होमवर्क दिया था सेकंड बी, रिलेशन ड्रॉ करने के लिए, रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन Kb एंड कंसंट्रेशन। तो क्या था भाई ये, एक बिग बेस है Wb या फिर BOH कर लो, बिग बेस है ना, ठीक है। तो बेस क्या देगा, OH आयन देगा। Wb लेके भी सॉल्व कर सकते हो, OH माइनस आयन, क्लियर है। अब T इक्वल टू 0 टाइम, T इक्वल टू 3 टाइम और T इक्वल टू क्या है, इक्विलिब्रियम का। BOH, ठीक है। कौन सा आयन देगा, B प्लस और OH। तो स्टार्टिंग में इसका मोल कितना बच्चा, 1 0 0 अल्फा 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 1 माइनस अल्फा अल्फा। अगर कंसंट्रेशन क्या हो, C, तो क्या होगा भाई, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम C 1 माइनस अल्फा C अल्फा C अल्फा। अब उसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kb बेस के लिए है, तो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, concentration of B plus ion, concentration of DOH, वैल्यू पुट करो, C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, तो C कैंसल, तो C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब क्या बताया था भाई, अगर अल्फा जो है, वैल्यू ऑफ अल्फा वेरी लेस देन 1, hence 1 minus alpha almost equal to 1। तो क्या होगा भाई, Kb इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा इक्वल टू Kb अपॉन C टू द पावर हाफ या फिर अंडर रूट Kb अपॉन C। अल्फा परसेंटेज चाहिए, तो क्या करोगे भाई, Kb अपॉन C into 100 इंटू 100। ये हो गया। तो याद रखना भाई, अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन बोलूं तो कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन
तो कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन कितना है भाई? 8 इक्विलिब्रियम कितना बोलो? सी अल्फा। सी अल्फा। अगर अल्फा का वैल्यू कितना फाइंड आउट करके रखे हो? Kb अपॉन सी। इसको और सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा भाई? बोलो जल्दी। रूट Kp इंटू सी। रूट Kb इंटू सी कितना आएगा? रूट Kb इंटू सी। तो कई बार कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन पूछा तो क्या क्या पता होना चाहिए? ठीक है ना। पहले चलो यहाँ एक नोट कर लो, फिर जो कल एसिड के लिए और बेस के लिए जो फॉर्मूला है, दोनों का जो मैंने फॉर्मूला उसको नोट कर लेते हैं भाई। नोट डाउन करो। तो फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस समरी देख लेते हैं भाई। क्या कहते हैं यहाँ पे? 1 0 0 अल्फा 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 1 माइनस अल्फा, और यहाँ पे था क्या? 1 माइनस अल्फा इंटू सी सी अल्फा। वैसे यहाँ पे 1 0 0 अल्फा 1 माइनस अल्फा, ये क्या है? 1 माइनस अल्फा इंटू सी अल्फा एंड सी अल्फा। तो अगर पीएच फाइंड आउट करना है तो आपको H प्लस आयन पता होना चाहिए। तो कौन सा? सबसे पहले रिलेशन क्या है? वैल्यू ऑफ अल्फा। क्या होगा फॉर्मूला अल्फा का भाई? फॉर एसिड और बेस। अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा भाई? बताओ। बताया ना क्लास में, अभी तो हुआ कुछ देर पहले। क्या होता है अल्फा? अंडर रूट के ए बार सी। कंसंट्रेशन रिएक्शन। K upon C. तो अंडर रूट के ए अपॉन सी। यहाँ पे अल्फा इक्वल टू क्या होगा? Under root KB upon C. के बी अपॉन सी। ये फॉर्मूला हुआ अल्फा का। अब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना है बच्चा? कितना है H प्लस आयन का कंसंट्रेशन? सी अल्फा। तो क्वेश्चन में अल्फा दिया, कंसंट्रेशन दिया, तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन निकल जाएगा। और क्या है भाई? सी अल्फा का वैल्यू कितना है? ए अपॉन सी। के अपॉन सी। इसी को सिंपलीफाई करोगे तो क्या होगा? अंडर रूट के ए इंटू सी। कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन, OH आयन का कंसंट्रेशन कितना है? C alpha. अल्फा। ये भी कितना है? सी अल्फा। ठीक है। और अल्फा का वैल्यू पुट करो तो क्या आएगा? सी इंटू अंडर रूट के बी अपॉन सी। इसमें सब तो क्या होगा? अंडर रूट के बी इंटू सी। ठीक है ना। मैथ्स का प्रॉपर्टी से भाई सी मतलब क्या होता है? अंडर रूट सी इंटू सी। तो सी इक्वल टू ये हुआ भाई। उसका यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा है इसीलिए कर देते हैं भाई। तो अंडर रूट सी इंटू सी इंटू के बी अपॉन सी। इसको रूट को पूरा कॉमन ले सकते हो, सी सी कैंसिल हो जाएगा तो यही मिलेगा ना। तो याद रखना है इस चीज को। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, खास करके सेकंड वाला, क्योंकि आपको पीएच फाइंड आउट करना बोलता है। तो पीएच के लिए एक्सप्रेस पता होना चाहिए या फिर ओवेच। ओवेच है तो एच प्लस कैसे निकलेगा अभी पता चल जाएगा। ठीक है ना। टॉपिक पढ़ेंगे उसको। तो ये चार फॉर्मूले थे जो इंपॉर्टेंट है, एकदम दिमाग में बैठा लो। और ये भी फॉर्मूला है
अल्फा फाइंड आउट करने के लिए। ठीक, किसके लिए? फॉर वीक एसिड, फॉर वीक बेस, फॉर वीक एसिड, फॉर वीक बेस। नोट डाउन कर लो भाई। ऑर्गेनिक एसिड, what is the degree of dissociation of weak organic acid HA if concentration and Ka of acid of HA acid are 0.02 molar and 8 into 10 to the power minus 8. Respectively. करो सॉल्व। तो ऑप्शन गिवन है भाई, देख लो, बताओ आंसर क्या होगा। आंसर भी आया बच्चा लोग? Yes, sir. तो पूछे क्या है भाई कि ए का वैल्यू, ये अल्फा पूछा है, अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू क्या होता है? अंडर रूट के ए अपॉन सी। के का वैल्यू कितना है भाई? 8 into 10 to the power minus 8 डिवाइडेड बाय सी का वैल्यू कितना है? 0.2। ये पूरा रूट है। तो अल्फा इक्वल टू, यहाँ सॉल्व करें तो कितना आएगा भाई? थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेता है। 8 into 10 to the power minus 2, 2 into 10 to the सॉरी minus 2। ठीक है भाई, तो ये कितना जाएगा? 4, और ये सॉल्व करो तो 10 to the power minus 6। तो अंडर रूट 4 into 10 to the power minus 6 सॉल्व करें तो कितना आएगा भाई? अंडर रूट 2, सो 4 का रूट आएगा 2 और 10 का आएगा 10 to the power -3। b। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if degree of dissociation of 0.02 molar weak organic acid HA is 0.002, what is the degree of dissociation of acid if there is 10-fold increase in its volume? सॉल्व करो भाई। तो क्वेश्चन भी है और उसका ऑप्शन भी है, चलो सॉल्व करो भाई। थोड़ा सा हिंट दे देते हैं भाई। एसिड जो था HA, उसमें दो कंडीशन है भाई। एक समय कंसंट्रेशन कितना है? 0.02, ठीक है ना, दो कंडीशन था। और सेकंड टाइम कंसंट्रेशन कितना है? थोड़ा सा कम है, HA एसिड है, दो केस है, केस 1 कंसंट्रेशन गिवन है भाई कितना? 0.002 मोलार, सॉरी 0.02 मोलार। ये है भाई। उस समय अल्फा गिवन है, कितना अल्फा गिवन है? 0.002 मोलार। केस 2 है भाई, कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या होता है भाई? बताओ तो। कंसंट्रेशन क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है कंसंट्रेशन का? Mole upon volume. मोल अपॉन वॉल्यूम। अपॉन वॉल्यूम।
तो मोल है आपका 0.02। वॉल्यूम क्या है भाई? अब स्टेटमेंट में लिखा है कितना दिया है वॉल्यूम? 10 fold. 10 फोल्ड बस लिखा है, 10 फोल्ड 3 टाइम्स ऐसा है। अच्छा 10 फोल्ड बोला, हाँ ठीक है। वॉल्यूम कितना है? 10 फोल्ड। तो वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा? इनटू 10 करूं या डिवाइडेड बाय 10 करूं, ये मुझे बताओ। इनटू इनटू 10 करूंगा। ये पेपर है, इसको मैं 10 बार बोल रहा हूँ। इसका वॉल्यूम है, इस पेपर मतलब एक क्यूब है, ठीक है ना भाई, या पेपर ही मान लेते हैं। इसका एरिया या समझ लो वॉल्यूम, एरिया है 10 मीटर, ठीक है ना भाई। अब इसको मैं 10 बार मोड़ दूं तो एरिया क्या हो जाएगा? 10 बार मोड़ के एक छोटा बना दूंगा तो एरिया बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। घटेगा ना, तो डिवाइड होगा या इनटू होगा? डिवाइड। तो समझना चाहिए, वॉल्यूम को क्या किया, इनिशियल वॉल्यूम का 10 फोल्ड बोल दिया है, तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन कितना हो गया? 0.02 मोलर। और अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है भाई? तो कंसंट्रेशन मोल अपन वॉल्यूम, मोल कितना है? 0.02। वॉल्यूम को 10 टाइम्स डिक्रीज किया है, 10 फोल्ड बोला मतलब वो 10 टाइम्स वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। तो अब कर लो सॉल्व। अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट के डिवाइडेड बाय सी। तो सी पता चल गया है, के कहां से निकलेगा वो आप देखो। दो क्वेश्चन मतलब एक ही एसिड के लिए कंसंट्रेशन कुछ भी हो, के ए का वैल्यू चेंज नहीं होता। अगर एसिड सेम है तो के का वैल्यू डिसोसिएशन कांस्टेंट चेंज नहीं होता, ये हिंट है भाई। तो देखो सॉल्व करो, हो गई और क्या, देख लो छापने से और क्या है भाई, अभी तक सॉल्व होना होता तो हो गया। अरे यार बताया जा रहा है कंसंट्रेशन पता चल गया, अल्फा के लिए चाहिए के ए डिवाइडेड बाय सी। सी तो निकाल के रख लिया हम लोग, के चाहिए तो के इस फॉर्मूले से निकलेगा ना मालिक। के इक्वल टू क्या होता है? सी अल्फा स्क्वायर होता है वीक एसिड के लिए। सी का वैल्यू 0.02, अल्फा का वैल्यू 0.002 टू द पावर 2। कितना आएगा? 8 इंटू 10 टू द पावर -8। पहले क्वेश्चन में निकाल के रखा गया, ये आधा क्वेश्चन यहीं से तो है भाई। कंसंट्रेशन 0.02 है, के का वैल्यू इतना है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये आया था, वही तो है यहाँ तक। हमने क्वेश्चन को आधा पहले दे दिया था कंप्लीट क्वेश्चन, लेकिन मुझे मालूम है नहीं बनता, इसलिए मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक करके एक क्वेश्चन करवा दिया ताकि के का वैल्यू समझ जाओ, लेकिन कहाँ समझोगे तुम लोग। तो सी का वैल्यू रख दिया 0.02, 0.002 अल्फा का वैल्यू है टू द पावर 2, तो कितना आ जाएगा? 8 6 10 टू द पावर 8। ये आया, रख दो यहाँ पे वैल्यू, 8 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय सी का वैल्यू है 0.002, ये पूरे का रूट। सॉल्व करो तो 0.632% आता है भाई, इंटू 100 ना, परसेंटेज पूछा है तो 0.0632 परसेंटेज पूछा है तो इंटू 100, तो 0.632 ऐसा आएगा वैल्यू। हो गया सॉल्व। सड़ा सा क्वेश्चन है, वो भी नहीं सॉल्व होता है। तो यहाँ पे 0.002 रखे तो आगे सॉल्व नहीं होगा। यही बोल रहे हो ना, यही तकलीफ है ना कि सॉल्व नहीं हो रहा करके, तो वो तो तुमको करना पड़ेगा बच्चा कैसे भी। यही बोल रहे हो ना, यहाँ पे 0.002 है तो सॉल्व कैसे करेंगे सर? 10 की पावर में आ जाएगा -5, यही बोल रहे हो ना? नहीं सर, वो नहीं क्या 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रूट पूरा आ जाएगा, मतलब रूट के बाहर निकालेंगे तो 2 ही आएगा। अगर हम 10 की अच्छा वैल्यू यहाँ कुछ देख ले,
अच्छा ये बोल रहे हो, करके देखो तो। मेरे ख्याल से तो नहीं आना चाहिए। पूरा तो सॉल्व करके देखो, तब शायद तुमको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे मिस्टेक है। तुमको 4 दिख रहा, मुझे कुछ अलग दिख रहा वहां पे। T into 10 to the power -8 divided by 0.002 8 into 10 to the power -8 2 into 10 to the power -3 10 to the power -5 और ये 4, तो 4 into 10 to the power -2 सॉरी -5। मेरे ख्याल से 4 को सॉल्व करो तो 10 की पावर में दिक्कत होगा, ठीक है ना भाई। टेन टू द पावर -5 आ रहा है और ये इतना है, तो इसको मैं अगर ऐसा कर लूं, 10 से इंटू कर लूं, 10 से डिवाइड कर लूं, तो कितना हो जाएगा 40 10 टू द पावर -6 होगा कि नहीं होगा? 10 टू द पावर -6 होगा कि नहीं होगा भाई? सिंपलिसिटी के लिए, क्योंकि 10 की पावर 5 है तो सॉल्व कैसे होगा? रूट 40 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 10 टू द पावर 3। अब बेटा मुझे मालूम है 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। वैल्यू आएगा इन दोनों के बीच में ही होगा ना, मतलब 40 किसका स्क्वायर होगा 6.32 का ऑलमोस्ट। तो देखो सॉल्व करोगे तो ना पता चलेगा भैया, तुमको तो दिख रहा है 4, मुझे तो दिखा 40। ठीक है बच्चा, तो बेटा क्लास ऑफ करते हैं यहीं पे पावर कट के कारण। बाय सभी को।